राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 2। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। इसमें मैंने आपको सुनाया था श्री कृष्ण और सत्यभामा का अनुवाद कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे पूर्व जन्म में मैं क्या थी, मेरे जन्मदाता कौन थे, मैं किसकी पुत्री थी और कार्तिक मास का महात्म्य क्या है प्रभु, आप मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी? अब मेरा भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवंती चक्कर खाकर नीचे धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर तक जब उसे होश न आया तो वह पहले की ही भांति वरुण विलाप दोबारा करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया भी करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और इससे प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। इसके पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु प्रियतन तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो स्नान या व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और ज्वर के कारण वह बहुत ही कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक जब वह पहुंची, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह थिथला हो गई और उसका शरीर भी डगमगा गया। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम को ले आए। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए और जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्वज में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी, तुम ही वह गुणवंती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। इस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का पालन प्रति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से
बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इसीलिए कार्तिक का महीना इतना महत्वपूर्ण और पूजा पाठ के लिए निर्मित किया गया है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 3 के साथ। तो आप प्रतिदिन कार्तिक मास की कथाओं को ज़रूर सुनिए और मैंने अपने चैनल पे कार्तिक मास की कथा अपलोड कर दी है, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।